जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। संगत जी, मैं अपना नाम अभी गुप्त रखना चाहती हूँ। आज 4 जून को गुरुवार के दिन मैं अपना ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने अपने सत्संग पहले भी कई बार रिकॉर्ड करे है और आंटी जी के साथ शेयर करे है। आंटी जी, मेरी मम्मी की तबीयत वैसे वैसे बहुत ख़राब रहती है जब से मेरे पापा चले गए हैं। तो अभी मेरी मम्मी का आँखों का ऑपरेशन हुआ था। संडे को मेरी मम्मी को अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो गया। बहुत ज़्यादा उन्हें शिवरिंग होने लगी और ठंड रुक कर नहीं दे रही। अ, तो हमने उन्हें दवाइयाँ दे दी तो वो एक बार तो सो गई, लेकिन रात में अचानक 2:30 बजे उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। मैंने गुरुजी का उससे प्रार्थना करके बोला, गुरुजी मैं आपका चंदन तिलक लगा रही हूँ, आप देख लेना। मैंने उनकी पीठ में दोनों साइड, क्योंकि उनके बहुत दर्द हो रहा था पीठ के दोनों साइड, और उनकी गले में खांसी बहुत हो रही थी और सर बीपी से फटा जा रहा था, तो मैंने सर में, गले में और कमर पे चंदन का तिलक लगाया। संगत जी, मेरी मम्मी सो गई और अगले दिन जब उठी उनके दर्द एकदम गायब हो गया था। मतलब उतने घंटों के लिए गायब हो गया था। इसलिए मैं अगले दिन ऑफिस चली गई सोमवार को। फिर शाम में आई तो फिर वही मम्मी को तकलीफ थी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना करके बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं लगा रही हूँ, प्लीज़ अब की बार मम्मी का ये दर्द जड़ से निकाल दो। तो मैंने दोबारा गुरुजी का चंदन तिलक लगाया। गुरुजी से बोला, गुरुजी इस बार सच में जड़ से निकाल दो। संकट जी, सोमवार के दिन, आज गुरुवार है, मम्मी के कमर में कोई भी दर्द नहीं है, उनकी पीठ में कोई भी दर्द नहीं है, उनके सर में भी है बीपी की वजह से हल्का फुल्का, लेकिन जो उस दिन हालत थी वैसी नहीं है। गले में भी काफ़ी आराम है। मतलब इतना ज़्यादा उन्हें आराम मिल रहा है ना। गुरुजी यही कहते हैं कि मेरा चंदन तिलक और जल प्रसाद बहुत बड़ी मेडिसिन है। संगत जी, मेरी मम्मी काफ़ी एक हफ्ते से गुरुजी का जल प्रसाद नहीं ले रही थी, क्योंकि उनकी आँख का ऑपरेशन हुआ था और कोई दे नहीं पा रहा था। इवन मैं भी नहीं दे पा रही थी, मेरे को ध्यान नहीं रह रहा था। तो जैसे ही मम्मी ने गुरुजी का जल प्रसाद लिया, तब से मम्मी ठीक रहने लग गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मेरा अगला सत्संग है। मैं ऑफिस जाती, मैंने कहा ऑटो बुक कर रही थी, कैब मतलब कि रैपिडो बुक कर रही थी, बट हो नहीं थी। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ करवा दो, तो गुरुजी ने फटाफट करवा दी, क्योंकि मैं लेट हो रही थी। मैंने ऐसे ही बोला, गुरुजी मेरे पीरियड्स है, प्लीज़ मेट्रो में सीट दिला दो। तो उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाई, उन्होंने मुझे सीट दिला दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा अगला सत्संग है। मेरे एक बहुत अच्छे, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती, बट मतलब ये समझ लीजिए मेरी दुनिया है इस वक्त। मैं चाहती थी उन्हें एक गाड़ी मिले, क्योंकि उनकी पुरानी गाड़ी ख़राब हो गई थी, वो सेकंड हैंड थी। लेकिन गुरुजी ने कहा था कि कभी भी हम गाड़ी ले तो सेकंड हैंड ना ले। तो जो उन्होंने गाड़ी पसंद करी थी वो सेकंड हैंड ही पसंद करी थी, क्योंकि उसमें 10 लाख का डिफरेंस करीबन करीबन आ रहा था। तो कहते कि इतने पैसे बच जाएंगे, सिर्फ कुछ किलोमीटर ही चली थी। तो मैं गुरुजी से ही बोल रही थी, गुरुजी आप देख लेना, आप तो कहते हो कि सेकंड हैंड गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। मैं यही चाहती थी वो नई गाड़ी ले, लेकिन उनके बजट में आ जाए। संगत जी, एक चीज़ ऐसी, 1 महीना हो गया वो गाड़ी हाथ नहीं लगी। मैंने फिर गुरुजी से फिर से बोला, गुरुजी आप देख लेना, जो गाड़ी इनके लिए ठीक हो, सेकंड हैंड फर्स्ट हैंड वो ही दिलाना उन्हें। संगत जी, गुरुजी इतने अच्छे हैं ना, सेकंड हैंड गाड़ी उस दिन कैंसिल करवा दी 2 जून को, और हाथ या 3 जून को उन्होंने, गुरुजी ने नई गाड़ी बुक करवा दी, और आज 4 जून को वो अपनी नई गाड़ी लेकर आ गए। धन्यवाद, थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत अनंतम अनंत बार शुक्राना कि आप अपनी इस बेटी के साथ हो। संगत जी, गुरुजी कहते शुक्राना किया कर, और बस हम, मैं यही चाहती हूँ आप सब गुरुजी का शुक्राना किया करें। गुरुजी आप सबकी ज़रूर सुनेंगे और आपको जवाब भी देंगे। अभी थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ, आगे का सत्संग बाद में शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ। मैं गुरुपा के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, आज दिन गुरुवार 9 जुलाई है।
संगत जी सबसे पहले ना गुरु पा के चरणों में मेरी तरफ से और मेरे हस्बैंड की तरफ से कोटान कोट शुक्राना है, क्योंकि गुरुपा हमारा घर परिवार चला रहे हैं। हम दोनों के रिश्ते को ब्लेस किया है गुरुपा ने, क्योंकि हमारा मतलब कि इस हद तक हमारे दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा दरार आ गई थी कि बस हम एक साथ रहकर भी अजनबियों की तरह रहते थे। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे हस्बैंड की तरफ से और मेरी तरफ से, हमारा रिश्ते को बचाने के लिए, हमारे घर परिवार हमारी गृहस्थी को बचाने के लिए और मेरे हस्बैंड के कष्ट काटने के लिए। मेरा हस्बैंड गुरुपा को ना ही जानता है और ना ही गुरुपा को वो मानता है, पर गुरुपा हर टाइम हर पल उसको ब्लेस कर रहे हैं। तो उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना उसके काम को ब्लेस करने के लिए, उसको न्यू लाइफ देने के लिए, उसका वशीकरण काटने के लिए। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे हस्बैंड की तरफ से मैं आपके चरणों में कोटान कोट शुक्राना करती हूँ। संगत जी, थोड़े दिन पहले की बात है, मुझे ना दिन में ड्रीम आया, उसमें मुझे ना वाइट रंग के एक नंदी जी मतलब के जो थे उनके दर्शन हुए। और मैं जो ना ऑनलाइन काम करती हूँ उस काम से रिलेटेड मैं अपना फ़ोन पर वो काम कर रही हूँ, जब मुझे उन नंदी जी के दर्शन हुए। तो मैं और ज़्यादा ड्रीम मुझे याद नहीं है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे नंदी महाराज जी के रूप में दर्शन देने के लिए। संगत जी, 2-3 दिन पहले की बात है कि ना मुझे ना मेरे बेटे से रिलेटेड बहुत सत्संग आ रहे हैं कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, उसके ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है। सत्संग सुनकर अपने बेटे का कष्ट कटवा ले। तो ना मुझे क्या ड्रीम, सुबह अमृत वेले मुझे 2-3 दिन पहले इतना ज़्यादा डरावना सपना आया मेरे बेटे के बारे में कि ना वो ना ऐसे, मेरा बेटा 4 साल का है, 2 जुड़वा बच्चे हैं मेरे छोटे, एक बेटा एक बेटी, और एक बेटी मेरी बड़ी है 12 साल की। तो ड्रीम में मैंने देखा ना, ज़्यादा मुझे कुछ याद नहीं है, बस थोड़ा सा ही याद है कि ना मेरा बेटा ऐसे छत पर है, कोई बहुत अजीब सी जगह है, बहुत ज़्यादा रश है, पता नहीं कौन सी लेडीज हैं, मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि इकट्ठ दिखना, ऐसे बहुत ज़्यादा इकट्ठ है, रश है। मेरा बेटा छत पर है, पीछे मतलब छत पर ना ही कोई साइडों में जंगला वगैरह है, वो नीचे मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ, वो भी नीचे गिर जाता है, पर नीचे गिरता नहीं है, मैं उसको ना नीचे आते आते कैच कर लेती हूँ। और उससे पहले वो पता नहीं मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी कहाँ से आ रहे हैं, उसके ना कई हाथी जो है एलिफेंट वो उसके पीछे ऐसे उसको मारने को दौड़ते हैं, उनसे मैं उसको बचाती हूँ। फिर ना 4-5 घोड़े होते हैं जो हॉर्स है, वो उसको मारने दौड़ते हैं, उनसे भी मैं अपने बेटे को बचाती हूँ। तो पता नहीं कौन सा कष्ट या संकट या क्या नेगेटिविटी है, बस मेरे गुरुपा जाने। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मेरे बेटे का कोई बहुत बड़ा कष्ट या संकट था जो ऐसे गुरुपा ने ड्रीम में दिखाकर ही मुझको काट दिया। उसी दिन, शायद उससे एक दिन पहले मेरी सासू माँ को भी ड्रीम आया। मेरी सासू माँ ने ड्रीम में देखा कि नहर में ना, मैं ऐसे नहर के किनारे पर मतलब कि उल्टियाँ कर रही हूँ, वॉमिटिंग कर रही हूँ, तो मैं नहर में डूब जाती हूँ और साथ में मेरा बेटा भी डूब जाता है। तो वो बहुत रो रही हैं कि ना तुम दोनों मर गए हो, 2 बेटियां पीछे बची हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने ऐसे ही ड्रीम में मेरा कोई बहुत बड़ा और मेरे बच्चे का कष्ट काटा है। मेरे तीनों बच्चों की तरफ से, मेरे पूरे ससुराल की तरफ से गुरुपा आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। प्लीज़ गुरुपा मेरा ये शुक्राना स्वीकार कीजिएगा। संगत जी, लगभग 4-5 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अचानक से ही होने लगा है। ऐसे अब रात को हम लेटते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ऐसे कभी मैं सीधी लेटती हूँ, कभी एक साइड, कभी दूसरी साइड, मतलब कि ऐसे तकलीफ़ होती है। तो ना गुरुपा का मुझे सत्संग आया कि बेटा ब्लैक मैजिक करने वाले ना तेरी रीढ़ की हड्डी को बुलाना चाहते हैं, तेरी रीढ़ की हड्डी पर ब्लैक मैजिक हुआ है, बेटा सत्संग सुनकर कष्ट कटवा, मैं तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने जो बोला वो सच है। मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बिना किसी बात के ही ऐसे मैं बहुत मुश्किल से लेट पा रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरा जी ब्लैक मैजिक और मेरा जी कष्ट काटने के लिए। संगत जी, गुरुपा
का जो बर्थडे था 7 जुलाई को, उस दिन क्या हुआ कि मैंने ना मेरी सासू माँ से बोला कि वो कड़ाह प्रसाद बना लें, क्योंकि घर में सिर्फ मैं ही गुरु पाक को मानती हूँ और छोटे बच्चियों को पता है, बाकी किसी को नहीं पता है, पर गुरु पाक सबको ब्लेस कर रहे हैं। तो ना जब मेरी सासू माँ दोपहर का खाना बनाने के लिए मैं रोटी बनाने लगी और वो कड़ाह प्रसाद बनाने लगी, तो ऐसे में भोग तो उस गुरु पाक को नहीं लगा सकती हूँ, ना ही लगाती हूँ। तो ना मैं बस मन में मंत्र जाप करती रही और गुरुपा से बोलती रही कि प्लीज़ गुरुपा जी कड़ाह प्रसाद स्वीकार कीजिएगा। तो उसके बाद गुरुपा ने कड़ाह प्रसाद से रिलेटेड ही मुझे कई सत्संग सुनवाए। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, उस दिन कड़ाह प्रसाद जो बनाया वो आपने स्वीकार किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे ना आँखों से रिलेटेड और पेट की बीमारी से रिलेटेड और जो नसें हैं उसकी ब्लॉकेज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सत्संग आ रहे हैं। गुरुपा कह रहे हैं कि तुझे नसों से रिलेटेड बीमारी, लाइलाज बीमारी दी जा रही है, जैसा ब्लैक मैजिक की वजह से है। क्योंकि संगत जी, मुझे ना आर्थराइटिस गठिया की बीमारी है और डॉक्टर ने बोला है कि इसकी मेडिसिन लाइफ टाइम तक चलेगी। तो बस मुझे कोई टेंशन कोई फिक्र नहीं है, बस मैंने गुरुपा के चरणों में छोड़ दिया है। कोई भी बीमारी हो, दुख हो, कष्ट हो या जो कुछ भी हो, बस मेरे गुरुपा ही देखेंगे। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, खुशबू के रूप में गुरुपा इतने अच्छे अपने दर्शन देते हैं और अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे मायके परिवार में जो मेरी बड़ी ताई जी हैं ना, 3-4 दिन पहले उनकी ना डेथ हो चुकी है। तो ऐसे मतलब कि जैसे ताई जी भी माँ ही होती है, तो बहुत दुख हुआ उनके जाने का। तो ना क्या हुआ कि जब मैं वहाँ पर गई तो मैंने गुरुपा का मंत्र जाप भी किया। तो जब उनको मतलब कि उनका संस्कार करने के लिए लेकर जा रहे थे, तो रास्ते में ना एक बटरफ्लाई, जिसके ऊपर येलो बटरफ्लाई थी और उसके ना ब्लैक कलर के ऊपर डॉट थे, बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई थी। तो वो ना साथ साथ चलती रही। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी ताई जी को अपने चरणों में जगह देने के लिए और उनकी आत्मा को शांति देने के लिए। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे पूरे मायके परिवार की तरफ से, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को, मेरे भाई को, मेरी भाभी को और मेरे भतीजे को ब्लेस करने के लिए। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा के ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बहुत सत्संग आ रहे हैं, पर मुझे अब बिल्कुल भी डर नहीं लगता, ना ही कोई मुझे टेंशन होती है। बस गुरुपा कहते हैं कि बेटा, तेरा इतना नाम होगा ना कि तेरे साथ बुरा करने वाले भी पछताएंगे, कि एक दिन तुझसे माफ़ी भी मांगेंगे और तुझको छोड़कर जाने वाले पछताएंगे कि इसके साथ हमने ऐसा क्यों किया। तो मुझे गुरुपा किसी से ना ही कोई माफ़ी मंगवानी है, ना ही मुझे किसी से कोई गिला है शिकवा है। बस आप मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना मेरे गुरुपा, कि आपने मुझे अपनी संगत बनाया है, अपने चरणों में जगह दी है। बस आप मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया गुरुपा। मेरी तरफ से ये शुक्राना स्वीकार कीजिए, क्योंकि ये शुक्राना तो अगर मैं 7 जन्मों तक भी मरकर दोबारा जन्म लेकर आपका शुक्राना करूं तो वो भी कम होगा। आप इतना ब्लेस करते हैं, हर पल हर टाइम साथ रहते हैं। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। संगत जी, उन आंटी जी का भी कोटान कोट शुक्राना, जो सत्संग शेयर करके हम सबकी सेवा कर रही हैं। गुरुपान को भी ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।